मन का पानी डालना है और आधा मतलब लॉजिक आपने किसने दिया? उसको बांध पेड़ को, ये टूट जाएगा। किसने बांधे? उसी डायपर वाले उसमें ही। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये मनी प्लांट तो सब लोग पहचानते हैं। ये देखिए, आज ये केले का ये पौधा मैं यहाँ ले आई हूँ क्योंकि वहाँ गैलरी में था तो सारे पौधे टूट रहे थे। मज़दूर आने जाने में लगे हुए थे तो वो उन लोग की साइकिल का खड़ा होना और ये सब आने जाने में, सामान ले जाने में सारे पौधे ख़राब हो रहे थे तो मैं सब यहीं ले आई। तो ये देखिए, और मैं डेली पानी देती हूँ। ये देखिए, मेहनत का फल रंग लाता है और जब फूल खिलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। ये देखिए, एक ये है, ये पौधा है। ये छोटे छोटे इसमें फूल आते हैं लेकिन अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, और अगर इसका नाम पूछिएगा तो नाम बस मुझे पसंद आया था इसलिए ले लिए, नाम नहीं पता भाई मुझे। और एक ये है, ये क्रोटन है। ये क्रोटन है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए, ये इसी में की दूसरी वैरायटी, ये हल्के कलर में है, ये डार्क कलर में है। तो एक ये वैरायटी है और ये है एक, और ये ऐसा पौधा है, ये वाला पौधा कि इसमें पानी नहीं देना होता है। इसको पानी दीजिएगा तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, तो इसमें पानी नहीं देना होता है। तो ये, और फूल इसमें रेड कलर के आते हैं। अच्छा पौधा है ये भी।
ये देखिए ये सारी चीज़ें, और मैं डेली इसे पानी देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पौधों को पानी देना, हरे भरे पौधे रहे तो अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, तो मेरे सारे प्लांट ऐसे लहलहाते रहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं डेली पानी देती हूँ। और केले का मुझे चिंता हो रही थी, क्योंकि मेरा केले का ये पौधा सूख रहा था, लेकिन मैं यहाँ ले आई और डेली इसकी प्रॉपर केयर की, तो अब जाके ये देखिए नया पत्ता ये देखिए उग रहा है। तो अब मुझे संतुष्टि हुई कि मेरा केला भी अच्छे से हो गया है, सूखेगा नहीं। बस यही है, ये देखिए। तो ये मेरी छोटी सी बागवानी फ़िलहाल है, क्योंकि पूरे लॉन में पूरा सामान है। तो अभी लोहे का ये देख रहे हैं काम, अभी सब काम वाली चीज़ें ही रखी हुई हैं लॉन में। तो बहुत पेड़ पौधे तो हम लोग नहीं ले आ रहे हैं, और जितना है वो यहीं पे सीमित है। तो अभी सारे काम ख़त्म हो जाए तब ले आएंगे। ये मेरी तुलसी जी का पौधा है जो वहाँ रखे थे, तो वहाँ एक वहाँ पे भी लगा है तो वो सूख गई है। तो एक गमले में मैंने यहाँ लगाया था, तो ये मेरा डेली का है। यहाँ मैं पानी देती हूँ और पूजा करती हूँ। और एक ये पौधा है फूल का, अच्छा लगता है मुझे, फूल वाले पौधे अच्छे लगते हैं। तो ये है, और ये देखिए ये क्रोटन है, और ये क्रोटन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्रोटन हो गया एक ये, और एक ये पौधा है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। इसकी पत्तियाँ मुझे अच्छी लगती है, जो लाइन लाइन है ना इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मेरे अभी इतने हरे भरे वो क्रोटन है, वो भी क्रोटन है, वो देखिए वो भी क्रोटन है। यही सब है, थोड़ा सा भी ये बागवानी हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं अभी पौधों में पानी दे के आ रही हूँ, और सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले मैंने अपने पौधों को पानी दिया। अब उसके बाद चूँकि नवरात्रि चल रहा है, तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद कोई और काम करूंगी। तो उसी दिशा में मैं जा रही हूँ, मतलब कि नहाने जा रही हूँ, उसके बाद पूजा करूंगी, उसके बाद कुछ और काम करूंगी। और ये है मेरे दिन की स्टार्टिंग। अभी मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं अपना व्रत का सामान बनाऊंगी, जो कि मैं 9 दिन का व्रत हूँ। तो उसके बाद मैं अपना खाना पीना देखूंगी। पूरे घर में मैं ही 9 दिन का व्रत हूँ, तो इसलिए मुझे अलग बनाना पड़ता है, पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जब खाना बनता है तो वो किचन गंदा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो बस इसीलिए रूटीन थोड़ी जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि सारा काम मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो आज सबसे पहले मैंने पौधों को पानी दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधों को पानी देना। तो उसके बाद अब चल रहा है नहाने के लिए। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी बज गया है रात के 9, और मैं सुबह से लेकर इतनी ज़्यादा बिजी थी। कुछ प्रोफेशनल मेरा काम था, आज बाहर जाना था मुझे, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना था। तो ये सब करते करते मैं 9 बज गया, और आज मैं सुबह की पूजा भी नहीं कर पाई थी। तो पूरे दिन मुझे मतलब बिना कुछ खाए रहना पड़ा, क्योंकि बिना पूजा के मैं कुछ खाऊंगी नहीं, खाती नहीं हूँ। तो फिर मैं आई हूँ 6 बजे, नहा धो के पूजा की हूँ। उसके बाद 6 से 9 फिर मेरी इंगेजमेंट थी कहीं, अपने ही फील्ड में मुझे इंगेज रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 6 से 9 तक मैं बिज़ी थी, और अभी बज रहे हैं 9:30, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं फिर जाऊँगी रात का खाना अपना तैयार करने के लिए, जो कि मैं सोच रही हूँ कि या तो साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी, या तो आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की पूड़ी बनाऊँगी, कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाऊँगी। तो अभी सोचते विचारते देखते हैं क्या मन करता है, क्योंकि थक बहुत गई हूँ। तो उस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे जो है एंड कर रहे हैं, और यहीं पे आज का ब्लॉग मैं समाप्त कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा,
और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बस अपने प्यार में मुझे, अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। धन्यवाद। चलो हटा दो। और दोस्तों एक पोपट हो गया, मेरी सब्जी फट गई है और अब मुझे दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। जाइए भिंडी काटिए और भिंडी बनाइए जल्दी से। ले आओ। बड़े मन से तो सब्जी बनाए थे, वो भी फट गई। फटी सब्जी खानी ही नहीं चाहिए, खानी ही नहीं है आपको। बड़े अफसोस की बात है कि मैंने बड़े अच्छे से सब्जी बनाई थी, पनीर भी नहीं खा सकती हैं। बड़े अच्छे से सब्जी बनाई थी, लेकिन वो दही जो है सब्जी में फट गई। और व्रत में फटी दही की सब्जी नहीं खानी चाहिए, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने डाले हैं, एक हाथ डाले हैं। और मेरी कितनी सुंदर थाली थी, ये देखो। और ये देखिए कितनी सुंदर मैंने थाली सजाई थी अपनी व्रत की। और ये मेरी सब्जी है जो फट गई है, फटी सब्जी है। ये देखिए, ये देखिए, देखने से तो ये बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये फट गई है। दही इसमें फट गई है भाई। और ये सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, व्रत में नहीं खा सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल डे में रहें तो खा सकते हैं, लेकिन व्रत में फटे दूध, फटे दही की सब्जी ना खाएं। नॉर्मल डे में किसको कौन सी प्रॉब्लम है। और ये मेरी थाली कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन अफसोस अब मुझे दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तो क्या, तो फाइनली मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी में भिंडी की सब्जी ही बन सकती है। और अभी बज रहे हैं रात के 11, तो अब मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाने। तो फिर अब जाते हैं जल्दी जल्दी बना के, फिर खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बस देखते रहिएगा। और आज संडे का दिन है और आज हम लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन बहुत थक गए थे। तो आज मैं जा रही हूँ लॉन में। और ये देखिए मैं लॉन में बैठी हुई हूँ और आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो बस अभी मैं ये देखिए करी पत्ता तोड़ के मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैं पूजा करके आई हूँ और अभी कुछ खाई नहीं थी, तो सोचा थोड़ी देर लॉन में बैठ जाऊँ। तो करी पत्ता मैं ऐसे ही खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ। तो बस आज यही सब, आज पेड़ पौधे का काम ही करना है हम लोग को। तो देखते हैं क्या कैसे करना है। वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो चीज़ भी करूँगी। ये हम लोग इलाहाबाद में खरीदते हैं या दूसरों के घर से मांगते हैं जब कुछ बनाना होता है तब। जैसे ढोकला वोकला हम लोग को बनाना होता था लड़कियों को, तो हम लोग एक सामने एक अंकल रहते हैं, तो उनके यहाँ लगा हुआ है ये वाला पेड़ मीठी नीम का। तो हम लोग उनके यहाँ से जाके मांगते हैं। तब वो जब आप दूसरे के यहाँ जाते हैं मांगने के लिए, तब वैल्यू पता चलती है हर एक चीज़ की। और उससे पहले हमारे यहाँ ये इतना दिक्कत, देखिए ये पूरी ही मीठी नीम है और कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम लोग के यहाँ सब चीज़ बनता है, तो हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि लेने के लिए, या भूल जाते हैं। आलस क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में। तो अगर पहले से प्रिपरेशन करके ना रखिए तब तो वो चीज़ रहती है कि अरे चलो ठीक है, हाँ हो जाता है। लेकिन इलाहाबाद में हम लोग जब बनाते हैं तो सारी चीज़ें, जब मीठी नीम की बात आती है तो ये होता है कि कहाँ से ले आएँ, क्योंकि मोस्टली दुकान पे भी नहीं जो ठेले वाले सब्ज़ी वाले भैया होते हैं वो लोग भी नहीं देते हैं। तो हम लोग एक सामने अंकल रहते हैं, तो उनके यहाँ से मांगने जाते हैं, तो वो लोग तोड़ने देते हैं। तब वैल्यू पता चली मुझे पहली बार कि वाकई में इसकी बहुत वैल्यू है। और हम लोग को एक ही ये बस एक ऐसी डंठल ये देते थे। तो तब मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की बहुत वैल्यू होती है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है कि आप अगर उसको देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू है, अगर आप समझते हैं कि वैल्यू है तो ही आप उसकी कद्र कर सकते हैं। तो तब से मुझे ये बहुत वैल्यूएबल लगने लगा है और मैं ऐसे ही खाती हूँ इसे। और खाना भी चाहिए, डॉक्टर कहते भी हैं कि आपको मीठी नीम को खाना भी चाहिए, बहुत चीज़ों में ये कारगर होता है। तो मैं इसे खाती हूँ।